हम सुदर्शन की तरफ से आम पब्लिक की राय जानने आए हैं। तो अब हमारे साथ हैं आम लोग जो पार्क में घूमते रहते हैं। और सबसे पहले हम भाई साहब से जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय तंवर है और सुदर्शन न्यूज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद। और मैं निवेदन यही करूँगा कि गौरव नगर जो हमारा ये गांव है, इस गांव के अंदर इतनी भारी गंदगी हुआ करती थी, जो इस भारी गंदगी के ऊपर प्रकोप यहाँ जब कमांडो सुरेंद्र जी आए और यहाँ से विधायक बने दिल्ली कैंट से, तो उन्होंने सबसे बढ़िया काम ये काम करके दिया कि यहाँ के लोगों के लिए पूरा एक ऐसा पार्क बना के दिया। तो अब तो पार्क की हालत दुर्गति बहुत बुरी हुई है। इससे पहले देखते थे तो पार्क बहुत ही बढ़िया होता था। आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं? हम जी बीजेपी को के जो कोई भी कैंडिडेट थे, सुरेंद्र कमांडो हो चाहे मनीष सिंह हो, हम उनको विधायक बनाना चाहते हैं। बीजेपी का कोई भी हो एनीवे सदस्य, हम उसको विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी का जो विधायक है वो तो निकम्मा कुछ भी नहीं करा। जब सुरेंद्र कमांडो जी थे विधायक यहाँ से, इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया पार्क का। और इतनी गंदगी थी यहाँ, इतनी झाड़ियाँ थी, सबका सफाई सुफाई करवाई, सारा काम इनके अथक प्रयासों द्वारा हुआ। और यहाँ की जनता इतनी परेशान है पूरे कैंट की, कोई भी काम नहीं करा। पानी की समस्या जो इन्होंने काम किया वो किसी ने भी काम नहीं किया। अभी हम बहन जी से पूछना चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये का जो बहनों को देने का वादा किया है और आज कांग्रेस ने भी 2500 रुपये का देने का वादा किया है, तो हम बहन से पूछना चाहते हैं क्या आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देगी? लगता तो नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहले सुना था कि जब पेंशन की दिक्कत आ रही थी बड़े बुढ़ों को, तो रोक दी गई थी बीच में, तो उसके हिसाब से तो लगता नहीं कि पेंशन की जब उस टाइम पे बोला कि खाते में पैसे नहीं है, पहले भी पैसे की कमी है, तो मेरे को लगता नहीं कि अब। हाँ, देखिए बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि वृद्धों की भी पेंशन रोक दी गई है और जो पेंशन दे रहे थे उनकी भी 17 महीने की पेंशन रोक दी गई है। जब उनके पास बजट नहीं होगा तो वो पेंशन या बहनों को कैसे देंगे? बहुत अच्छा। और अब हम एक और पूछना चाहते हैं, जो युवा हैं, बच्चे हैं, बच्चों इस पार्क में आप घूमते हैं, इस पार्क का जो जीर्णोद्धार किया किसके द्वारा किया गया? आम आदमी पार्टी के द्वारा। किसने किया था? सुरेंद्र कमांडो जी। अच्छा, सुरेंद्र कमांडो जी के कार्यकाल में हुआ था। बहुत सुंदर। पहले क्या स्थिति थी इस पार्क की? पूरा जंगल था, मतलब जितने भी तरह के झूले कुछ भी था, बेंचेस नहीं थे, खराब थे, सब पढ़ाई सही कर दिया एकदम अच्छे। पढ़ाई के विषय में जो आप जा रहे हैं, सरकारी स्कूल देख रहे हैं, उसमें कुछ तरक्की हुई केजरीवाल के समय में? नहीं, इतना तो कुछ खास हुआ नहीं, बट वैसे फिर भी थोड़ा थोड़ा यही है। 14-15 साल में कितना किया है? एजुकेशन को लेके तो काफी कुछ किया गया है, स्कूल्स भी डेवलप किए गए हैं। हाँ। हर चीज़ को लेके डेवलप। जो बाहर स्कूल है वो ही किया गया, बल्कि आप द्वार का सेक्टर वहाँ तक जाओगे जो स्कूल अंदर गाँव में है वो सब वैसे के वैसे ही है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है। कुछ स्कूलों में कराया गया, दिखाया गया दिखाने के लिए, मतलब कि हमने ऐसा किया। हमारे स्कूल की वैसी है। आप सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट? सेंटर में पढ़ते हैं, तो आप अपने स्कूल की बताइए कैसा क्या? हाँ, हमारा स्कूल सही है, पर बीच में मतलब जैसे प्रिंसिपल चेंज हुए थे तो फिर बहुत ज़्यादा बेकार ऐसा हो गया था स्कूल। टीचर सारे टीचर अच्छी तरह मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, मारते बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे मतलब एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बेकार हो गया। एजुकेशन सिस्टम भी बेकार हुआ। और आपने देखा होगा बिजली और पानी के चक्कर में केजरीवाल जीत कर आते हैं। तो हम भाई से पूछना चाहते हैं कि केजरीवाल जी जो पानी के विषय में अपने बार बार कहते हैं कि हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, क्या ये फ्री मिल रही है जनता को? इलेक्शन जो आते हैं उनमें थोड़ा फ्री हो जाता है, कोई फ्री इलेक्शन में ही फ्री का तोहफा दिया जाता है, बाकी कुछ। तो आप यहाँ से किसको चाहते हैं कि विधायक बन के आए और इस विधानसभा का फिर से एक अच्छा कार्य किया? हम उनको चाहते हैं जो काम करते हैं, जैसे पार्क का डेवलपमेंट जो है
विधायक थे, उनके टाइम में बहुत काम हुआ जी। पानी का हर चीज़। तो हर अभी एक बहन बता रही थी, आइए, कि सुरेंद्र कमांडो जी से पहले यहाँ पानी के लिए तरसते थे पानी और इतना पहले। उनके आने के बाद में इतना पानी है कि हम खुश हैं। ये सच है? नहीं, पहले पानी बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल भी। यहाँ पे जो हमारी चाची ताई वगैरह है वो बोलती थी कि पहले वही दूर से पानी लेके आते थे, और अब कमांडो सर ने वही हर एक जगह बोरिंग वगैरह नए लगवाए हैं, और अब बिल्कुल भी जरा सी पानी की कमी नहीं है तो यहाँ पे। कमांडो जी अब किस पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं? अब बीजेपी से। बीजेपी। हाँ बिल्कुल, हम उनके भी वही साथ है, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है उनको। ये जो काम करेगा उनके साथ तो हम रहेंगे बिल्कुल। काम करने के काम अनुसार का- पहले काम का- जब कमांडो साहब आम आदमी पार्टी में थे तब उसके आप सपोर्टर थे, बिल्कुल सपोर्ट। तो आपने उनका काम देखा? काम देख के घर हम नहीं हो सकते। अच्छा, काम के लिए काम बहन के जी support बोल काम रही के हैं लिए कि काम हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हम आम पब्लिक हैं, हम काम को सलाम करते हैं। तो उनके जो अच्छा काम रहा उनकी वजह से तो बहन जी चाहती हैं कि कमांडो जी को भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे लीडर को टिकट दे, जिससे इस दिल्ली कैंट का फिर से अच्छा कार्य। केजरीवाल को गुंडों की पार्टी चोर बोलते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है जी। कैसे? तो जी पहले हमारे यहाँ पे एमएलए थे कमांडो सुरेंद्र सिंह। हाँ उस टाइम बड़ी अच्छी आम आदमी पार्टी बड़ी अच्छी छवि थी उनके बाद। तो हमारे यहाँ पे वीरेंद्र कादियान आया, उसके लड़के ने 2-3 बार मेरे साथ 2 बार वर्क कर रखे। एक बार दिल्ली कैंट थाने में एनसीआर है और एक बार कटवाड़ा किशनगढ़ थाने में उसके वो एफआईआर कटी हुई है। क्यों किसका? मैं जी रात को आया था 3 बजे वहाँ से कटवाड़े से रहे थे। 4-5 जने थे भी। एक तो उनका विधायक का लड़का था वीरेंद्र कादियान का, उसके 2-4 दोस्त थे, एक ये था अंकित नागर जेरेडे का, एक कोई 2-3 और थे उनके साथ जो थे। उन्होंने मेरे जी पर्स छीन लिया था 6,000 रुपये थे उसमें, और मेरी गाड़ी तोड़ फोड़ दी थी, और भी मेरा जो और सामान था जो मेरे रात मैं सारा लिखवा रखा था। बस मेरे साथ मारपीट आई थी, जानलेवा हमला किया था, रोड से मारा था मेरे को। अच्छा, मैं उस टाइम भाग गया था, बच के पास में था, मैं भाग गया था। पुलिस वाले भी आ गए। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने जी एफआईआर कर रखी है, धारा है जो उसमें लगनी चाहिए वो धारा है तो नहीं लगवा रखी, क्योंकि इसके पापा ने उस टाइम रात में फ़ोन कर दिया एमएलए का, इतना तो चलता ही है। मैं रात को उस टाइम पेश हुआ, उनको पता था एमएलए की गाड़ी 000, मैं उस टाइम में थाने में गए, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो हमें संतुष्ट नहीं है, मतलब उस टाइम उस कार्रवाई है। अभी उसका क्या केस चल रहा है? अभी तो जी कोर्ट में जाएगा केस, उसके बाद देखते हैं। बाकी केजरीवाल अब पहले आम आदमी पार्टी थी, भी आम आदमी पार्टी नहीं रखी, भी खास पार्टी रह रखी है। चोरों को टिकट देते हैं, गुंडे मवालियों को साले। अब तो केजरीवाल भी घटे आदमी बन चुके। और कहीं देखना इसी भ्रष्टाचार के कारण भी अंदर गए और अच्छे आदमियों का टिकट काटा और गुंडों की शरण ले रही। तो ये मानो कि जो आम आदमी पार्टी है, जैसे पहले कहते थे आम लोगों की पार्टी है, तो अब आम लोगों की पार्टी नहीं, खास लोगों की पार्टी हो गई। बहन जी, आप एक महिला जो आजकल आपने सुना होगा कि स्वाति मालीवाल को भी केजरीवाल की पार्टी ने, केजरीवाल के लोगों ने केजरीवाल के निवास पर उनके साथ बहुत बदतमीजी की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये गलत चीज़ है, गलत बात नहीं रहती है जी, गलत किया तो गलत चीज़ है। तो क्या किया था उनके साथ, कुछ पता है इसके बारे में? जब जानकारी तो लिखा है नहीं मेरे को भी, पर ये है कि इनको भी सुना था कि गुंडो वगैरह से उतराया था, लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं, तो बोल जी केजरीवाल के लोगों ने जो उनकी सांसद थी स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया था, और उनके साथ जब अभद्र व्यवहार कर सकते हैं तो महिलाओं को कहाँ छोड़ सकते हैं? तो महिला बोल रही हैं कि केजरीवाल एक गुंडों की पार्टी बन चुकी है, पहले आम थी और आज खास बन करके जैसे बड़े बड़े अपने हाउस घर ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रही हैं सभी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आम आदमी जब आई थी मैदान में तो केजरीवाल बोलते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। अब तो सब कुछ ले रहे हैं जी, दारू भी बेच रहे हैं, एक के साथ में एक फ्री मिल रही है, शीश महल भी चाहिए। और ये पार्टी जो है ना, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के मुसलमानों की पार्टी रहेगी, ये गुंडों की पार्टी है। बहुत सुंदर। जब भाई ने कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पार्टी है, ये सच में सुदर्शन की तरफ से हमने महाराष्ट्र में करीब 6 महीने काम किया और वहाँ एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमने ढूंढ के निकाला। आज पुलिस भी वहाँ निकाल रही है। तो दिल्ली की जनता से या दिल्ली की सरकार जो बनेगी उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो जी बीजेपी की सरकार चाहते हैं यहाँ पे,
जो अच्छा काम करे। ये सरकार नहीं चाहिए, ये गुंडागर्दी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ना बिजली के मीटर दे रही है, ना कुछ दे रही है यहाँ पे ये। मैं कम से कम 5-6 दिन तो साल 6 महीने आंट दिया हूँ मैं, कोई बिजली का मीटर नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ जी। तो बिजली का मीटर तो BSS वगैरह है यहाँ पे? बीएस है, लेकिन पर क्या है कि नीति चल रही है जी। ये जिनको देखते हैं कि हमारी ये वोट नहीं दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, अपनी पार्टी वाले को दे रहे हैं। अच्छा, ये भी कंडीशन है यहाँ पे। इतना भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। मैं 6 महीने से आ रहा हूँ जी, मेरे को नहीं मिल रहा मीटर यहाँ पे। बताइए, यदि किसी सरकार में आम पब्लिक को, ये आम लोग हैं जो पार्कों में घूमने आते हैं, आज हमने आम लोगों से ही बात की और ये अपनी इतनी बड़ी समस्या बता रहे हैं कि हमें बिजली का भी मीटर नहीं मिल रहा। जिस सरकार पानी का वादा करती है, बिजली का पानी जब मीटर नहीं लगवाएगी तो बिजली फ्री कहाँ की? बिजली कोई फ्री नहीं है। 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है जी, कोई फ्री नहीं है। सब कहने के लिए फ्री है, कोई फ्री नहीं है। एक बंदा, उसकी पार्टी को छोड़ो, एक बंदा मुझे ये कह दे कि उसने काम किया है, वो है एक नंबर का चोर, निकम्मा। उस जैसे को अगर कोई CM बनाता है तो उससे कोई घटिया इंसान नहीं है। वो तो कहता है कि मैंने बांग्लादेश रोहिंग्या बनाए, उसने कुछ नहीं किया, वो है यहाँ का चोर। उसने लोगों को लूटा, बोलता है 2100 रुपये दूंगा पंजाब में 1000 रुपये दूंगा। उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे। और आने वाले टाइम में अगर लोग उसको सपोर्ट करते रहे तो वो दिल्ली को है ना, यहाँ पे सबको सड़कों पे ला के सुला देगा। जो आज ये सब जिसकी बदौलत है, ये कमांडो सुरेंद्र सिंह की बदौलत है। ये देख रहे हो आप इस पार्क के अंदर, और कमांडो जी ने यहाँ पे हालांकि इतना काम किया है कि लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपका क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वो युवाओं को अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के लिए और जो पढ़ाई के लिए निकाला है, तो उसमें ये दे सकता है केजरीवाल? ये कुछ नहीं देगा, ये चोर और निकम्मा है। मैं तो खुल के बोलता हूँ भाई कि इसको बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, सपोर्ट करो बीजेपी को। और कमांडो सुरेंद्र सिंह को इस बार यहाँ से दिल्ली कैंट से वो विधायक बनेंगे और हम जरूर उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। हमारे पूरे युवा का सबका सपोर्ट है और कमांडो सुरेंद्र सिंह इस बार यहाँ से विधायक बनेंगे। भारी विजय करेंगे उनको। क्या आप मोदी जी की गारंटी को बिल्कुल मोदी जी ने जितने वादे किए हैं, अभी आपने देखा 2 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन भी किया, सबके हाथों में चाबी दे के गए। वो सब मोदी जी जैसे कोई प्रधानमंत्री आज तक मैंने पूरे देश में नहीं देखे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए हैं। आप युवा होने के कारण मोदी जी से इस विधानसभा कैंट के लिए किस विधायक की मांग करेंगे? मैं तो हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मोदी जी तक वीडियो जा रही है तो मोदी जी इस विधानसभा से कमांडो सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दें और वो आपके सपनों को यहाँ से पूरा करके आपके आगे पूरा जाएंगे। अच्छा, कमांडो के विषय में एक जानकारी और चाहता हूँ कि जो बॉम्बे कांड हुआ था तो उसके विषय में भी आप बताएंगे। उसमें उन्होंने वहाँ पे 26/11 के वो हीरो रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ के हीरो हैं। उन्होंने आतंकवादियों को भी मारा है। ताज होटल में जो हुआ था हमला, उसमें देखिए मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं 26/11 की बात सुनते ही। कमांडो सुरेंद्र जी, देखिए हमारे साथ कुछ बहनें हैं जो पार्क में घूम रही हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो पार्क है ये, इसके लिए किसने प्रयास किया? ये कमांडो सर ने बनाया, सुरेंद्र जी ने। पार्क भी पानी वानी की बढ़िया सुविधा की है। हाँ, अपने उस करियर में तो अच्छा काम किया है। तो अब फिर किसको विधायक बनाना चाहेंगे? कमांडो सर को बनाना। कमांडो सर। क्या मांग करेंगे आप आम जनता हो? सभी बहनों की मांग है कि कमांडो सर को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो अच्छी मार्जिन से जीतेंगे भी। और अच्छा काम किया है सारी लेडीज के लिए तो बढ़िया किया है। क्या किया है? बढ़िया किया, पार्क भी अच्छा सुविधा, पार्क भी अच्छा बना है आपको और पानी की भी बढ़िया सुविधा है। बहुत बढ़िया। स्कूल भी अच्छी फैसिलिटी है बच्चों को। गाँव में बहन है तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो अब का विधायक है काद्यान और जो कमांडो जी रहे हैं, उनमें कौन अच्छा है? कमांडो सर अच्छा काम करवाया, अगर हमारी वोट भी ले हो जाए। जी, आप किस सरकार पर उम्मीद करते हैं
कि वो हाथ पर बीजेपी पे क्यों करना चाहेंगे? यहाँ का गृह मंत्री स्ट्रॉन्ग है, मोदी स्ट्रॉन्ग है, नेता अच्छे उसके। आपने अभी देखा होगा कि कुंभ का मेला है और कुंभ के मेले में योगी जी ने बड़ी सख्त लहजे में कहा है कि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो ऐसे लोग हैं उन्हें हम बिल्कुल कुंभ में घुसने नहीं देंगे। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए। हिंदुओं को भी परेशान करते। बांग्लादेश में कितने मंदिर तोड़े, कितने हिंदू मारे, उनके साथ भी ऐसा करो। तो आप और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो जब कमांडो जी, सुरेंद्र कमांडो जी 2 बार विधायक रहे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसे कार्य किए उसके विषय में आप बताएंगे? अच्छे ये पार्क बनवाया, गाँव के सामने साइड बनवाई, ये रोड बनवाया, कमांडो ने कैमरे लगवाए, बहुत काम किए। और जो अभी वीरेंद्र कादियान जी हैं उसके विषय में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या कार्य किया है? अभी फिलहाल तो सर एक या लाइन दरवाई है और कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ एक लाइन दरवाई। वो लाइन किस चीज़ की थी? सीवर की या पानी की? पास कमांडो सुरेंद्र सिंह ने करवाया था, ठीक है। बीच में कमांडो सुरेंद्र सिंह को टिकट मिली नहीं थी, बीच में कादियान। क्या आप यहाँ आज साफ पानी आ रहा है? नहीं जी, पानी तो कई बार तो गर्मी में तो बहुत बुरा हाल होता है और टैंकर वगैरह आते हैं वो भी टाइम से नहीं आते। जैसे इनके कुछ अपने लोग हैं केजरीवाल साहब के जो उनको सपोर्ट करते तो टैंकर भी इनकी गलियों में ही जाते हैं और पानी के लिए तो यहाँ बहुत ज़्यादा मारामारी है। वो यमुना का पानी हमने आज तक तो देखा नहीं, कब से देख रहे हैं, इतना पोल्यूशन है। उनके विधायक जी भी 5 साल में अब वो आए हैं देखने के लिए, जब इलेक्शन आए उससे पहले उन्होंने यहाँ पे आके जाकर भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं। क्या नाम है उनके विधायक? उनके विधायक का नाम है कादियान जी, वीरेंद्र कादियान जी, जो कि एक बार जीतने के बाद दोबारा यहाँ पे नहीं आए क्षेत्र में, ना कुछ देख के गए हैं ना उन्होंने कुछ काम करवाया। और इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग पे उन्होंने अपने पर्चे छपवाए हैं, मैंने ये काम किया वो कि हमारी नज़र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये पार्क भी हमारे भाई साहब कमांडो सुरेंद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में जो जीत के आए थे उन्होंने बनवाया था। तो आप आम पब्लिक होने के नाते आप क्या डिमांड करेंगे कि किसको टिकट मिलना चाहिए? तो डिमांड ये कहेंगे कि हमारे भाई साहब को टिकट मिले और भाई साहब पूर्ण मोहम्मद से जीते। हमारा पूरा सपोर्ट हमारे भाई साहब के साथ है। कौन से भाई साहब? कमांडो सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र कमांडो जी। केजरीवाल के वादों पे विश्वास करते हैं या मोदी जी के वादों पे विश्वास करते हैं? देखो जी, विश्वास की बात तो यह है कि काम पर विश्वास होता है। मोदी जी का काम दिखाई दे रहा है और सब पूरे हिंदुस्तान में काम दिखाई दे रहा है। जो काम उन्होंने किए हैं वो शायद अभी तक कोई भी नहीं कर पाया जी। एक भी काम आप मोदी जी का बताएंगे? नहीं जी, मोदी जी साहब का तो काम फैक्ट है, एकदम क्लियर काम है उनके। तो उन्होंने जितने भी काम किए हैं अभी तक सब अच्छे किए हैं। यूपी में कितने अच्छे काम किए हैं उन्होंने। पहले हमारे गांव देहात में जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी, डिब्बा लेकर के टॉयलेट के लिए जंगल में जाया करती थी, उनको डर भी लगता था जाने में, पानी के लोग तरसते थे। ये सारी सुविधाएं जो है मोदी जी लेके आए हैं। आपने तो एक बात में ही बहुत बात निकाल दी, एक बात कहने में ही मोदी जी की बड़ी तारीफ की। तो क्या मोदी जी वास्तव में तारीफ के काबिल है? नहीं जी, इसमें तो देखो मैं नहीं कहूँगा इस चीज को तारीफ के काबिल है या नहीं है। काम कह रहा है उनका जी। वो जमाना कह रहा है कि काम तारीफ के लायक है साहब। अब हम आ जाते हैं दिल्ली कैंट में। दिल्ली कैंट में हमने ज्यादातर देखा है सुरेंद्र कमांडो जी का, जब ये निगम वो विधायक थे केजरीवाल की टीम के, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। और करने के बाद में इन्हें केजरीवाल ने टिकट नहीं दिया। और टिकट की ये अफवाहें हैं या हकीकत है कि कमांडो जी बड़े ईमानदार हैं और केजरीवाल जी थोड़ा भ्रष्टाचार में डूब चुके थे। तो कमांडो जी से कुछ डिमांड की, कमांडो जी ने वो पूरी नहीं की और उसके कारण उनको टिकट नहीं दिया। तो क्या ऐसे लोगों को जो एक अच्छा ईमानदार काम करते हैं, सैनिक भी है, सैनिक तो वैसे भी नजरों में सभी की ईमानदार होते हैं, तो ऐसे सैनिक को जो 26/11 के जो हमला हुआ था बॉम्बे में,
उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे लोगों को वे टिकट ना दिया उन्होंने, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो उनको पिछले टाइम में जो टिकट नहीं दिया, वो उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, जो कि उन्होंने टिकट नहीं दिया। और आज भी जितने भी उन्होंने काम किए आज तक की डेट में, सारे काम पूरा दिल्ली कैंट का बच्चा बच्चा गवाह है। आज मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं नहीं बल्कि दिल्ली कैंट का, पूरे दिल्ली कैंट का हर महिला, हर जेंट्स, हर बच्चा कमांडो साहब की तारीफ करते हैं। आज हम गांव का दौरा कर रहे थे, पार्कों का दौरा कर रहे थे, सभी की एक ही आवाज थी कि मोदी जी सुरेंद्र कमांडो जी को टिकट देंगे तो सुरेंद्र कमांडो जी बहुत भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र कमांडो जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे? ऐसा है जी, कमांडो सर्विसिंग के लिए मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, पूरा कैंट उम्मीद लेकर बैठा हुआ है चीज के लिए। तो और इन्हें टिकट मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद में इनके सामने कोई रुकेगा भी नहीं। पूरी दिल्ली कैंट इन्हीं को आज भी चाहता है। जिस तरह देखते हैं कि मोदी जी सैनिकों के साथ बर्फ में भी उनके साथ जैसे दिवाली का टाइम या और भी है मनाते हैं, और ऐसे कमांडो जो सुरेंद्र कमांडो जी हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं और काम करने वाले हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से मोदी जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह भी अच्छे इंसान हैं, योगी जी हैं, तो ये लोग निश्चित रूप से कमांडो को टिकट देंगे। नहीं जी, टिकट तो वैसे कमांडो साहब को ही मिलनी चाहिए, और मेरे भी अंदर की ये भावना है कि टिकट मिलनी चाहिए, और इन्हें टिकट मिलेगी। तो ये भी चैलेंज है मेरा कि इन्हें कोई हराने वाला कैंट में है नहीं। जी जी, बहुत बढ़िया। आम नागरिक, आम इंसान जो आज हमें अपने ऑफिस में बैठे हुए मिले, हमने उनसे भी जानना चाहा। उन्होंने जो कमांडो जी के विषय में जानकारी दी, वो जानकारी कुछ तो इन्होंने खुद दी, परंतु मैं भी जैसा ही दिल्ली कैंट का दौरा कर रहा था, मैंने आज देखा सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आम नागरिक की जुबान पर एक ही नाम था, सुरेंद्र कमांडो, सुरेंद्र।